किसाना के भाई हैं ये अब अमृतसर से आ सकते पर लाल किला अपन कितनी की दूर है। ऐसी कर दी और इनको मजबूर कर दिया दिल्ली पर चढ़ाई करने के लिए। आधा घंटा हम दिल्ली कूच करते हैं हम लाल किला। हम जब 500 किलोमीटर से आ रहे हैं 1000 किलोमीटर से, दिल्ली कितनी दूर है हमारे से, सिर्फ आधा घंटा लगेगा। तैयार है वो तो जब हम ये नहीं, जब हम मांगे ही नहीं रहे इससे ये कोई कानून नहीं मांग रहे। देखो बातचीत में जितनी बार आपको पता होगा, आप पत्रकार हो, जितनी 5 मीटिंग हुई उसमें क्या किया गया, एक ही चीज़ की थी, उसको समझाते हैं कि इसका फ़ायदे क्या है, फ़ायदे क्या, एक ही चीज़ रिपीट कर रहे हो। तो जब आप बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहे हो तो हम करने क्या जाए वहाँ। किसान ये लीडर में बोल रहे हैं कि अगर आप कोई ठोस बताते हो ना कि हम कोई चीज़ करेंगे या कुछ नहीं करेंगे, अब बताओ कि उसके बाद क्या करेंगे। जब जाके एक चीज़ ही वही चीज़ बोलनी है उन्होंने कि ये अच्छे हैं जी, अच्छे हैं जी, अच्छे हैं, तो फिर उसका मीटिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। कानून क्यों? यानी आप सोनिया गांधी को झंडे दिखाए तो वो झंडे, और तुमको कोई झंडा दिखा दे तो बंदूक। नहीं, ये गलत, ये दोगला। कुछ जबरदस्ती उतार देंगे तो 26 जनवरी की परेड भी क्या तिरंगा खुद ही जाके पहना सकते हैं। वीडियो में कही गई बातों का पूर्ण से कोई लेना देना नहीं है और ताकि जो विचार है हमारा मकसद आप तक जनता की आवाज़ पहुंचाना है। अगर इस वीडियो को लेकर कोई विवाद होता है तो इसके लिए पूर्ण सोच रहे हैं भी ऐसे किसान शांतमय बैठे रहेंगे तो चल जाएगा, पर ये किसान पंजाब के शांतमय बैठने वाले नहीं, इससे अग्रसर होंगे। ये उनको देख रहे हैं, इससे अग्रसर होकर दिल्ली को घेरेंगे। दिल्ली के बाहर बीजेपी के जो लोग हैं उनको घर में बैठना, घर में बंद करेंगे, उनको बाहर निकले नहीं देंगे, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे यूपी में हो। कैसे आप करेंगे, कब करेंगे आप लोग? अब देख रहे हैं उनकी जो बातचीत चल रही है वो कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम बारे से बात करो, जब बात खत्म हो जाएगी तब इधर को चलना पड़ेगा। हम उनको बीजेपी के लीडरों को घर में बंद करेंगे और उनके घर के सामने हम धरना लगाएंगे। कब बस 2-4 रोज की बात है, और ये मीटिंग में कोई फैसला ना हुआ तो हम उनको घर में बंद कर देंगे सभी को। बार-बार जो ये कह रहे हैं कि बातचीत करने के लिए तैयार है, तो आगे दिक्कत कहाँ है? नहीं, वो कोई बात नहीं करना, वो जो हम चाहते हैं भी कानून रद्द करो, उस पर बात नहीं कर रहे। जो हम कानून चाहते हैं भी रद्द करो, उनकी बात नहीं कर रहे और टाल मटोल कर रहे हैं। उस पर बात कर... अगर सरकार ये सोचती है कि इस आंदोलन को दबा देगी, वो उसकी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। इस आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता, इन लोगों का हौसला नहीं टूट सकता। अगर उन्होंने अपना शक्ति बल प्रयोग करने की कोशिश की तो मोदी देश को गृह युद्ध में धकेल देगा, और उसका परिणाम ये होगा, लोग उसके कुर्सी से ज़बरदस्ती उतार देंगे। इसलिए उसको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि ऐसी कोई भूल ना करे और किसानों की मांग जल्द से जल्द मांग ले। ये जो 26 जनवरी को बात कर रहे हैं हम लोग, मार्च करेंगे, कैसे ये संभव हो पाएगा? इतनी सारी फोर्स है यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें। फोर्स कौन है? फोर्स में भी किसानों के बेटे बैठे हुए हैं, उनके बच्चे हैं, किसी का भतीजा है, किसी का भाई है। अगर जब बात यहाँ तक आएगी और लोगों ने सोच लिया, अब तक तो कोई फाइनल नहीं है कि लोग ऐसा करेंगे, और उन्होंने सोच लिया तो 26 जनवरी की परेड भी क्या तिरंगा खुद ही जाके पहना सकते हैं लाल किले पे, वो नौबत भी आ सकती है, या तो मोदी से चीज जाए। किसानों का झंडा होगा हरा जी लाल किले पे, अगर वो किसानों से टकराएगा नहीं मोदी। किसान इतने वो नहीं है भाई, हम आधे घंटे में संसद में पहुंच जाएंगे, सारे 10 लाख किसान बैठे हैं। अगर किसानों टकराएगा मोदी चूर चूर हो जाएगा। ये 150 किलोमीटर से बग्गी लेके आया, 200 किलोमीटर से बुग्गी लेके आया हूँ। और एक बात और कह देना मोदी को, चलो मोदी, हम किसान हैं, गरीब हैं, हम यहीं पर 10 लाख लोगों को 3 टाइम का खाना देते हैं। अगर मोदी एक टाइम की चाय भी पका दे, नहीं हमारे अक्सर में बैठे जितने, उसकी मान जाएंगे, एक टाइम की चाय पका दे तो हमारी। मोदी से कह दे, मोदी इन गरीबों से मत टकरा। जली को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे किसान कहते हैं। उसे मोदी से कह दा, ये बारूद राख से बने हुए हैं, ये डरते नहीं किसी से। हम है नहीं, आधा घंटा में दिल्ली पे हरा झंडा चढ़ा दें किसान का, अगर हम अपनी हो आगे तो। प्रियंका गांधी को अरेस्ट कर लेते हैं, आप लोग किसान हैं, आप लोग कैसे? आप लोग प्रियंका को कर दें तो हमारे प्रियंका से क्या मतलब है? हमें तो मोदी से मतलब है, मोदी हमारे कानून वो करे, और नहीं तो जब किसान अपने आ जाएगा नहीं, आधा घंटा में लाल किले पर झंडा, हरा झंडा किसान का लहरा देंगे। मोदी से बोल देना। हरा तो और भी किसी चीज़ की निशानी होगी? नहीं, किसानों का होगा हरा झंडा, बस उसमें बैलों के निशान हो गए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जितना जल्दी हो सके ये कानून वापस लें, इतना ही देश के लिए और उनके व्यक्तित्व के लिए जो है अच्छा रहेगा।
और मैं इतिहास की बातें जो है मोदी जी को थोड़ा सा शॉर्टकट में जो है समझाना चाहूँगा। यहाँ पे जो लगभग 1 करोड़ के आसपास में जो किसान बैठे हैं विभिन्न बॉर्डर पर, ये महाराणा प्रताप, राजा सूरजमल, चौधरी छोटूराम और गुरु गोविंद सिंह की फौजें भी बैठी हैं, जो इस तानाशाह राज के दबाव में बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं। अगर सरकार ने कोई एक भी गलती ऐसी कर दी और इनको मजबूर कर दिया दिल्ली पर चढ़ाई करने के लिए, फिर ना तो मोदी की गद्दी बचेगी और ना तो मोदी की गद्दी बचेगी, और लाल किले पे जो है किसानों का झंडा होगा और किसानों की सरकार होगी। जय हिंद, जय भारत। सर आप जो है पैरालाइज्ड भी हैं और यहाँ पर आए हैं, आप लोगों को ही कहा जाता है किसान नहीं है आप लोग, मजदूर क्या हैं, कहना चाहेंगे? मजदूर लोग तो है ही हैं, किसाना के भाई हैं, किसाना के भाई हैं। ये अब अमृतसर से आ सकते पर लाल किला अपन कितनी की दूर है। अमृतसर से आए हैं, अमृतसर से आए हूँ, लाल किला पे जाएंगे? कल ही आया हूँ, चल जूँगा, जाना पड़ा तो जाऊँगा, भाई बोल रहा है जाऊँगा क्यों ना। लेकिन क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहिए सरकार को और क्या कर रही है? सरकार को दे नहीं दिया, सौत रसा सिरे ते गांडे अपनी पंजाबियां दी, उन्हें वापस लेना चाहिए मोदी को। इतों तक नौकती ना पहुँचे, आप लाल किले तक जाने की तकलीफ ही ना अपन हो। कैसे जाएंगे आप, तो इस हालत में नहीं? कैसे भी जाना पे चल जाएंगे। अमृतसर में कैसे आए हैं? जब अमृतसर से इतनी दूर आगे है तो दिल्ली तो सारी आधे घंटे का राह है इसको जाने के लिए। आधा घंटा में दिल्ली कूच कर दें हम लाल किला। हम जब 500 किलोमीटर से आ रहे हैं, 1000 किलोमीटर से, दिल्ली कितनी दूर है हमारे से? सिर्फ आधा घंटा लगेगा। नहीं, वो बातचीत के लिए अभी तैयार हैं आप लोग, क्यों ऐसे प्लानिंग करनी पड़ रही है? तैयार है वो, जो जब हम ये नहीं, जब हम मांगे ही नहीं रहे इससे, ये कोई कानून नहीं मांग रहे। देखो, बातचीत में जितनी बार आपको पता होगा, आप तो पत्रकार हो, जितनी 5 मीटिंग हुई उसमें क्या किया गया है? एक ही चीज़ की जाती है, उसको समझाते हैं कि इसके फ़ायदे क्या है, फ़ायदे क्या है। एक ही चीज़ रिपीट कर रहे हो, तो जब आप बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहे हो तो हम करने का जाए वहाँ। किसान जो लीडर है वो बोल रहे हैं कि अगर आप कोई ठोस बताते हो ना कि हम कोई चीज़ करेंगे या कुछ नहीं करेंगे, अब बताओ कि उसके बाद क्या करेंगे। जब जाके एक चीज़ ही वही चीज़ बोलनी है उन्होंने कि ये अच्छे हैं जी, अच्छे हैं जी, अच्छे हैं, तो फिर उसका मीटिंग का कोई फ़ायदा नहीं ना है। हमें दिक्कत ये है कि ये जो हमारे दिल्ली के बॉर्डरों के सारे रास्ते बंद हैं, जिससे दिल्ली की और देश की व्यवस्था रुकी है और सारा स्थिति ख़राब होती जा रही है दिन पे दिन। आज 1 महीना हो गया है, सारे बॉर्डर सील हैं, जिसकी वजह से काफ़ी तरह की देश को और दिल्ली को नुकसान हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे किसानों को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है कि वो सर्दी के अंदर, ऐसी कड़कती हुई ठंड के अंदर, सिंगू बॉर्डर पर सारे बॉर्डरों के ऊपर पड़े हैं। मेरी सरकार को ये चाहिए कि इन लोगों के साथ थोड़ा इंसाफ करे और समझ से सोचे और इन किसी कानूनों को वापस ले ले। और वो जो खट्टर साहब, आपने जो कुछ लोगों के ऊपर मुकदमे बनाए हैं झंडा दिखाने के जुर्म में, तो इसका मतलब तो आपके बीजेपी के लोगों पर भी मुकदमे बनने चाहिए। जो भी थोड़े दिन पहले आपने केजरीवाल के आगे काले झंडे और कमल के झंडे दिखाए थे नरेला के अंदर, तो आपके ऊपर भी मुकदमे होने चाहिए। आपके भी 200 आदमी बंदे कूदे थे उसकी गाड़ी के आगे झंडे और डंडे लेकर, तो आपके ऊपर भी मुकदमे होने चाहिए, आपकी पार्टियों के ऊपर। खट्टर साहब, मैं आपसे हाथ जोड़कर यही कहूँगा कि वो हाथ जोड़ के नहीं, वैसे ही चैलेंज से कह रहा हूँ कि वो मुकदमे वापस ले लो, उनको बाइज्जत बरी करा दो। जिन लोगों पे आपने मुकदमे झूठे लगवाए हैं, 307 के मुकदमे, वो आपकी हत्या करने नहीं गए थे, वो आपका विरोध करने गए थे। इसलिए कि आप लोग उन्हें यहाँ धरने पे बैठो देख के बारे में, उनके बारे में गलत बोलते हैं, उन्हें आतंकवादी बताते हैं, उन्हें खालिस्तानी बताते हैं, उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग बताते हैं। इसलिए वो लोग आपका विरोध करने गए थे, आपने उन पे झूठे मुकदमे लगवा दिए। वो मुकदमे वापस लिए जाएं। और ये हत्या करने का इरादा था। ये कैसी हत्या करने का? तो इसका मतलब तुम केजरीवाल की हत्या भी नरेला में कर रहे थे। अगर तुम्हारी हत्या करने ये वर्कर गए थे, ये मजदूर गए थे, ये किसान गए थे, तो आप भी केजरीवाल की यहाँ हत्या करवा रहे थे। वो भी तो हरियाणा का रहने वाला बनिया है। ये दोहरी पॉलिसी क्यों, ये दोहरे कानून क्यों? यानी आप सोनिया गांधी को झंडे दिखाएं तो वो झंडे, और तुमको कोई झंडा दिखा दे तो वो बंदूक। नहीं, ये गलत।
ये दोगलापन। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।